वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राना एजुकेशन चैनल में। आज हम विज्ञान भारती अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 8 की इकाई 9 दिव्यांगता के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। इसमें का है दिव्यांगता का तात्पर्य है शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता, शारीरिक या मानसिक अक्षमता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है शारीरिक या मानसिक अक्षमता। खा है, यदि कोई बच्चा अक्षरों व शब्दों को उल्टा पढ़ता है तो उस विकार को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बेटा डिस्लेक्सिया। प्रश्न नंबर गा है, मानसिक दिव्यांग व्यक्ति में अभाव होता है। तो देखिए, मानसिक दिव्यांग में सूझबूझ व तर्क क्षमता का अभाव होता है। घा है, निम्नलिखित में से एक मानसिक बीमारी है, तो ये डिस्ग्राफिया आएगा इसका सही आंसर। अंगा है आपका, पैरासीटामोल औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, बुखार आने पर पैरासीटामोल औषधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, डिस्ग्राफिया एक मानसिक बीमारी है। खा में आएगा, मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित बच्चे का विकास धीमी गति से होता है। गा है, एंटीसेप्टिक दवा का प्रयोग घाव को संक्रमण से बचाने के लिए किया जाता है। घा है, चोट को रेत व मिट्टी से बचाना चाहिए। और अंगा है, दवाइयों के निर्माण दिनांक व अंतिम दिनांक देखकर ही हमें दवाइयाँ खरीदनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 3 है, दिए गए वाक्यों में सही के सामने सही का निशान तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। तो देखिए, इसमें का है, सेरेब्रल पैलेसी से पीड़ित व्यक्ति में लोकोमोटर दिव्यांगता होती है। तो ये बिल्कुल सही है। दृष्टि बाधित व्यक्ति को सुनने में कठिनाई होती है। तो ये बात गलत है। दृष्टि बाधित को तो देखने में कठिनाई होती है। गा है, श्रवण बाधित व्यक्ति को देखने में कठिनाई होती है। तो ये बात गलत है। घा है, दिव्यांगता जन्मजात या उपार्जित हो सकती है। तो ये बात सही है बिल्कुल। डिस्लेक्सिया एक मानसिक बीमारी है। तो ये बात गलत है। और चा है, डिस्ग्राफिया अच्छे ढंग से न लिख पाने की एक अक्षमता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए दिव्यांगता को उनके प्रभावित अंग से मिलान कीजिए। तो देखिए, श्रवण बाधिता कान से संबंधित है। दृष्टि बाधिता आँख से संबंधित है। लोकोमोटर दिव्यांगता हड्डियों, जोड़ों व मांसपेशियों से संबंधित है। और मानसिक दिव्यांगता मस्तिष्क से संबंधित है। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे लिखे गए शारीरिक व मानसिक अक्षमताओं को छांटकर जन्मजात एवं उपार्जित दिव्यांगता में लिखिए। तो देखिए, आकस्मिक दुर्घटना में हाथ या पैर की हड्डियों का टूट जाना, पोलियो रोगी, हाथ पैर न होना, सेरेब्रल पैलेसी, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, मूक बधिर, आँख में चोट लगने से दिखाई नहीं देना। तो इनको हमें जन्मजात दिव्यांगता और उपार्जित दिव्यांगता में अलग अलग रखना है। तो देखिए, जन्मजात दिव्यांगता में आएगा आपका पोलियो रोगी, हाथ पैर न होना, सेरेब्रल पैलेसी, डिस्लेक्सिया और मूक बधिर। और उपार्जित दिव्यांगता में आकस्मिक दुर्घटना में हाथ या पैर की हड्डियों का टूट जाना, आँख में चोट लगने से दिखाई न देना, ये आएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 6, दिया स्कूल जा रही थी। रास्ते में उसे एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे दिखाई नहीं देता है। उसने सोचा, जो बच्चा देख नहीं सकता वो कैसे पढ़ता होगा। स्कूल पहुंचने पर उसने अपने शिक्षक से यही प्रश्न किया। शिक्षक ने बताया, जिसे दिखाई नहीं देता वे एक विशेष लिपि से पढ़ते हैं जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। इस लिपि में अक्षर, वर्ण या संकेत उभरे रहते हैं और व्यक्ति या बच्चे से स्पर्श कर पढ़ते हैं। इस लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। अब इस पैराग्राफ के ऊपर ये प्रश्न है, नंबर का है, क्या आप जानते हैं कि ब्रेल लिपि से पढ़ने वाले व्यक्ति का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर है हाँ, आँख। प्रश्न खा है, बिना देखे कोई कैसे पढ़ सकता है? तो इसका आंसर है छूकर। गा है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है लुई ब्रेल ने। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए विभिन्न अंगों के कार्य लिखिए। तो देखिए, पहला है हाथ। तो हाथ का कार्य है पकड़ना, लिखना, छूना, कार्य करना। दूसरा है पैर। पैर का मुख्य कार्य है चलना, इसके अतिरिक्त नाचना और कूदना। थर्ड है आँख। आँख से देखना, मेन कार्य आँख का देखना है। और नेक्स्ट है सुनना। उसके बाद है नेक्स्ट मस्तिष्क, संपूर्ण शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रण। इसके बाद प्रश्न 8 आता है, नीचे दिए गए अंगों की कार्य क्षमता में कमी, अक्षमता होने वाले कठिनाइयों को लिखिए। तो देखिए, हाथ पैर की अक्षमता, हाथ पैर से होने वाले कार्यों में परेशानी होगी। आँख की अक्षमता होने पर हमें देखने में परेशानी होगी। कान की अक्षमता होने पर सुनने में परेशानी होगी। और मस्तिष्क की अक्षमता होने पर समस्त कार्यों जैसे पढ़ने, लिखने, बोलने, समझने में परेशानी। प्रश्न नंबर 9 है,
प्रथम उपचार पेटिका में रखी जाने वाली उपयोगी सामग्री के नाम लिखिए। तो देखिए इसमें डिटॉल, पट्टी, रुई, कैंची, बैंडेड, साबुन, दवाएं, थर्मामीटर, ग्लव्स और एंटीसेप्टिक क्रीम या सिरिंज इस टाइप की चीज़ें होती हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रथम उपचार पेटिका में रखी जाने वाली विभिन्न सामग्री पब्लिक दवाइयों की उपयोगिता प्रयोग लिखिए। तो देखिए सामग्री है कपास या रुई, तो इसका उपयोग है घाव को साफ करने व लगाने में। बैंडेड है पट्टी करने में। एंटीसेप्टिक डिटॉल है चोट को धुलने में। ORS है उल्टी व दस्त में। पैरासीटामोल बुखार में काम आती है। थर्मामीटर शरीर का तापमान मापने में काम आता है और एंटीसेप्टिक क्रीम चोट या घाव को ठीक करने में काम आती है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।